अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में मतलब लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। बेसिकली बातें वही हैं, काम वही करना है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा-सा क्वेश्चंस को चेंज करके थोड़ा-सा घुमा-फिरा के बात करते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और आपने ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब वर्टिसेस आपको उम्मीद है पता होगा, अगर नहीं पता तो वर्टेक्स क्या होते हैं, ये इनको हम वर्टेक्स कहते हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब वो कहता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, मतलब ये आम ट्रायंगल नहीं है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल की सबसे पहले तो आपको जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तब तक आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह की ट्रायंगल होती है जिसको हम यहाँ पे बेस कहते हैं। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज होता है, और ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। और इसमें मतलब आप हाइपोटेन्यूज का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब जो ये वाली साइड एक आती है, मतलब आप ये समझ लें कि किसी एक साइड का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसका साइड का स्क्वायर और रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, और वो मोस्टली हाइपोटेन्यूज ही होती है। लेकिन समहाउ कभी कभार आपको नहीं पता होता कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जैसे इस क्वेश्चन में होने वाला है। तो बस हमने करना क्या है, हम तीनों साइड्स का डिस्टेंस लेंगे। तीनों साइड्स का मतलब ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास लेट्स सपोज कॉर्नर पॉइंट बी है, लेट्स सपोज सी है, तो मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा, ये डिस्टेंस निकालूंगा, ये डिस्टेंस निकालूंगा। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद मैं ये देखूंगा कि किसी एक डिस्टेंस का, किसी एक साइड का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने से रिमेनिंग दोनों साइड्स का जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं उनके स्क्वायर्स के इक्वल आ जाए। जैसे कि हम पहले सिंपली हम 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी का, लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है, जैसे पहले मुझे लेट्स सपोज मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी। मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से। पॉइंट्स गिवन है 0,2 स्क्वायर रूट 3,1, वही फार्मूला x2 माइनस x1। अब ये x2 है, ये x1 है। स्क्वायर रूट 3 में से 0 माइनस किया और 1 माइनस 2 किया, तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट 3 ही आ गया। 1 माइनस 2 करने से -1 आ गया। स्क्वायर किया, ये 3 इस स्क्वायर से कैंसिल होगा, अंदर वाले स्क्वायर से, होल के साथ नहीं कैंसिल होगा, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 3 स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर है, तो सिर्फ इसी के साथ ही कैंसिल होगा। 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे 3 आ गया, ये -1 का स्क्वायर किया, +1 आ गया। ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट एज इट इज ही चल रहा है। स्क्वायर रूट 4 हमें पता है 2 होता है। ए बी का डिस्टेंस निकालिए। इसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। बी का भी पॉइंट गिवन है, सी का भी पॉइंट गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, बात समझ आ जाएगी। 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 गया, 0 माइनस करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी। इसका स्क्वायर करने से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और ये स्क्वायर इससे कैंसिल। ये बात मैंने आपको प्रीवियस भी समझाई थी। ये -3 का स्क्वायर जब भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव आता है, तो 9 आ गया, ऐड करने से 12 आ गया। 12 का हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ दिया। इसी तरह तीन एक साइड रहेगी ए सी, हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। ये नीचे मैंने ए सी का स्क्वायर लिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ए सी का स्क्वायर लेने से वही 0 माइनस 0 किया, 0 माइनस 2 डिस्टेंस फार्मूला लगा, पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं। अब असल बात यहाँ पे ये है कि हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं ये राइट ट्राइंगल के, और राइट ट्राइंगल की मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई है कि किसी एक साइड का स्क्वायर करने से रिमेनिंग दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम आ जाए। मतलब आप यहाँ पे देखें कि मैं किस साइड का स्क्वायर करूँ और वो रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ये ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ आपको, ठीक है, और ये बी सी का डिस्टेंस है, ये ए सी का डिस्टेंस है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 4, मतलब मैं यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस बात को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पता नहीं स्पेलिंग में ठीक लिखूंगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हमारे पास प्रूव हो जाए तो हम कह देते हैं कि ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल। उसके लिए आप क्या करें, एक साइड का स्क्वायर, ये वाली मुझे साइड नजर आ रही है कि मैं इसका स्क्वायर करूँ, अगर मैं ऐसे करके लिखूँ ए सी स्क्वायर और रिमेनिंग दो साइड्स का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस और बी सी बच गया इसका स्क्वायर। अगर ये बात इक्वल प्रूव हो जाए, मतलब किसी एक साइड का स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि किसी एक साइड का स्क्वायर, ये ए सी का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ जाना चाहिए, फिर हम उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। तो ए सी का स्क्वायर हम लेके देख लेते हैं। ये मेरे पास ए सी का स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है। ए सी का सबसे पहले तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लें, 4 है। ए सी की जगह 4 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। ए बी क्या था हमारे पास आया, ए बी मेरे पास 2 आया, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। बी सी मेरे पास स्क्वायर रूट 12 आया,
तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने से अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल के ही वर्टिसेस हैं। जैसे इसको देखेंगे यहाँ पे 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो इस बात का क्या मतलब है, ये साइड ये चीज़ वेरीफाई हो गई है। तो नीचे आप लिख देंगे सो दीज वर्टिसेस आर ऑफ राइट ट्राइंगल। ये जो वर्टिसेस हैं किस ट्राइंगल के हैं, राइट ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल लिख लें या सिंपल जो है राइट ट्राइंगल लिख लें। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब मैंने की है, लिखने का मेरा दिल नहीं करता अक्सर, लेकिन बात आपको मैंने जो है समझा दी है, जो कि आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी थी, क्वेश्चन समझना ज़रूरी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा। राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए दो साइड्स का स्क्वायर, तीनों साइड्स का डिस्टेंस ले लें। तीनों साइड का डिस्टेंस लेने के बाद देखें कि ये कौन सी दो साइड्स का स्क्वायर मैं करूँ तो तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको करके बता दिया, ज़रूरी नहीं है कि इधर ए सी आए, कभी कभार इधर ए बी भी आ सकता है। वो देखना पड़ता है तीनों साइड्स का कि आंसर क्या आया, तो किस साइड को मैं यहाँ पे रखूँगा, कौन सी दो साइड्स को मैं वहाँ पे रखूँगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बातें समझ आ जाती हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसका बहुत आसान सा पार्ट है वो भी। अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके समझा दूंगा, बहुत आसान सा है, इसलिए मैं सॉल्व करने की तरफ नहीं जा रहा। सेकंड पार्ट को पढ़ लें। द पॉइंट दिस दिस दिस, तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। 3,1 है, -2,2 है, 2,2 एट वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, राइट ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ लिया कि वो क्या थी, जिसके अंदर दो साइड्स का स्क्वायर करने से तीसरी साइड की इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर दो लेंथ्स इक्वल होती है, वो ट्राइंगल जिसकी दो लेंथ्स इक्वल हो। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। इसका इसका सिंपल मतलब है कि आपने जब उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो किसी दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आ जाएगा। आपने इसी तरह ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये ए बी का डिस्टेंस निकला हुआ, ए बी का डिस्टेंस उसी तरह इस x2 माइनस x1 -2 -3 किया, y2 माइनस y1 पॉइंट्स यहाँ पे भी गिवन है, y2 माइनस y1 सॉल्व करने से आपके पास 41 आ गया। तो ए बी का डिस्टेंस मेरे पास सॉल्व करने से आ रहा है जी 41। कैसे आ रहा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। इसी तरह आप बी सी का डिस्टेंस निकाल लें, ये उसने बी सी का डिस्टेंस निकाला हुआ है, तो आप बी सी का डिस्टेंस पहले ए सी का भी निकाल सकते हैं। बी सी का डिस्टेंस भी मेरे पास जो है वो आ रहा है, ये स्क्वायर रूट 41 आ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। और बी सी का डिस्टेंस भी आपके पास स्क्वायर रूट 41 आ रहा है। ए सी का डिस्टेंस आप निकालते हैं तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। तो अगर आप सिंपली देखेंगे तो दो डिस्टेंस इक्वल आने चाहिए। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आए तो उस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन में आ जाए, कभी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल सोर्सेस प्रूव करना था, चेक करना था, दो साइड तीनों साइड्स का डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस ए बी और बी सी का इक्वल आ गया। जब ए बी और बी सी का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो आप कहेंगे सिंस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल सो दिस ट्राइंगल या दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये इतनी सी बात थी। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही बात है, चार चीज़ें दी गई हैं। मूव करते हैं तो फिर आपको बता दो इसमें क्या करना है जी। तो इसका थर्ड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। मैं बेसिक बातें आपको समझा दूंगा ताकि आप लोगों को बार बार एक चीज़ पे टाइम ज़ाया ना करना पड़े। जैसे कि पॉइंट्स गिवन है, तीन चार पॉइंट्स हैं, वो कहता है आर दीज द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहले ट्राइंगल के बारे में पूछा गया, राइट ट्राइंगल के बारे में, फिर आपसे उसने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पूछा। अब जो है वो आपके पास पूछ रहा है कि ये जो साइड्स आपको दी गई हैं, सॉरी जो आपके पास वर्टिसेस दिए गए हैं, ये पैरेललोग्राम के नहीं हैं कि नहीं। अभी पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की शेप होती है, यहाँ मैं शायद प्रॉपर्ली ना बना पाऊँ क्योंकि यहाँ मेरे पास स्केल नहीं होता। लेट्स सपोज ये इस तरह की एक शेप है, ख़राब शेप बन रही है काफ़ी ज़्यादा, इसको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बेहतर बन जाए। पैरेललोग्राम बेसिकली होती क्या है, आप सिंपल बात याद रखें कि पैरेललोग्राम के अंदर ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये आपके पास इक्वल होती हैं। ये पैरेललोग्राम बनी तो नहीं है, मतलब उस जैसी है, इनकी ये जो ऑपोजिट साइड है, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं। इनकी ऑपोजिट साइड ये ए बी और सी डी बराबर होती है, ये ए सी और ये वाली बी डी बराबर होती है। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये बात आपको प्रूव करनी है। वो कहता था पॉइंट्स दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब आपको ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, और ये सीक्वेंस से आपको चलाना पड़ेगा। मैंने पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ पर गलत रखा है, ए बी सी डी, ठीक है। बेहतर है कि आप इनको इस तरह चलाएं एंटी क्लॉकवाइज में। आपको पॉइंट यहाँ पे नीचे से आप स्टार्ट करें, ए इस तरह से आप चलें, जैसे सर्कल चलेगा ए बी सी, और इस सीक्वेंस में होने चाहिए पॉइंट्स ए बी सी डी। इस तरह आप ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी का, सी डी का, डी ए का या ए डी का। ये देखें ए बी का डिस्टेंस निकाला बस। अब ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए वही पॉइंट्स हैं, x2 माइनस x1 -2 -5 यहाँ पे उसने किया होगा, प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, 3 -2। सॉल्व करने से ए बी का डिस्टेंस 50 आ गया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया और कोई बात नहीं है। इसी तरह बी सी के लिए सेम है, ये बी का पॉइंट है, ये सी का पॉइंट है,
डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा उसने ऊपर मिसप्रिंट भी हुआ है, बट BC का डिस्टेंस भी 50 आ रहा है। इसी तरह फिर आप CD का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो भी 50 आ रहा है। इसी तरह आप AD का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो भी 50 आ रहा है। तो वो कहता है बाय कंपेयरिंग आपके पास ये चारों ही बराबर है, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है चारों बराबर हो, ये चीज़ और ये चीज़ भी अगर इक्वल होती, ये और ये चीज़ भी इक्वल होती, तब भी उसने पैरेललोग्राम ही होना था। तो इन सिंपल अब यहाँ पे चारों ही बराबर हैं, तो डेफिनेटली AB BC CD AD या DA कर लें, बात एक ही है, तीनों आपस में इक्वल हैं। सिंस फोर साइड्स ऑफ equilateral so ABCD are the vertices of a parallelogram। यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, इसमें उसने पूछा कि क्या ये स्क्वायर है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया क्या ये स्क्वायर। अगर स्क्वायर के बारे में पूछा जाए कि वैसे तो हमें पता है कि स्क्वायर की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। पैरेललोग्राम की ये और ये इक्वल होती है, ऑपोजिट, ठीक है, लेकिन स्क्वायर की चारों बराबर होती है, तो ये स्क्वायर भी बनेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक और बात चेक करनी पड़ती है, आप उसको डायगोनल्स को चेक करते हैं, मतलब आपको फिर इसका साथ AC और BD का भी डिस्टेंस निकालना पड़ता है। अगर AC और BD का डिस्टेंस भी बराबर आ जाए, जो कि यहाँ पे आता भी है, तो फिर आप कहते हैं कि वो स्क्वायर भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में फिलहाल आपसे नहीं पूछा गया, तो आपने उसको बताना नहीं है। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले कि ये पैरेललोग्राम क्या स्क्वायर भी है, तो फिर आप डायगोनल्स, ये वाले डायगोनल्स को चेक करते हैं, क्रॉस जिसे कहते हैं, उसको चेक करेंगे। अगर उसका डिस्टेंस ही बराबर आ जाए, तो आप कह देते हैं कि ये फिर स्क्वायर भी है। अब कोई मुश्किल बात नहीं थी, डिस्टेंस फार्मूला हम बार बार लगाना सीख चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बार बार लगा के नहीं दिखाया, एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग वहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला वहाँ पे लगा हुआ है, आपको जस्ट सॉल्व करना है। सॉरी, तो जैसे आपको सॉल्व करना है, आपको बात समझ आ जाएगी। सो वी आर डन विद क्वेश्चन, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, बट इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है। फाइंड each such that the point this are the vertices of right angle triangle with vertex at A। आपको एज फाइंड आउट करना है। तीन वर्टेक्स आपको दिए होते हैं ना मोस्टली, लेकिन इस दफ़ा उसने एक वर्टेक्स के अंदर एक अननोन दे दिया, एक इस एच का आपको नहीं पता। वो कहता है एच की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो वर्टिसेस है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे विद वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए का क्या मतलब है, जो राइट एंगल ट्राइंगल आप बना रहे हैं उसमें जो ये 90 का एंगल है, ये वाला, ये ए पे बन रहा है। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, ये इसको आप बी कह दे सकते हैं, इसको आप सी कह सकते हैं, बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब आपको तीनों डिस्टेंस तो निकालने हैं। वर्टेक्स साइड ए का मतलब है कि ये वाला जो 90 एंगल है ये ए पे बन रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए दो साइड्स का, इस साइड का, ये जो लेंथ में सबसे बड़ी साइड है, इसका स्क्वायर और रिमेनिंग दो साइड्स का स्क्वायर जो है बराबर होता है। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकाला, फॉर्मूला गिवन है, सॉरी पॉइंट्स गिवन है। ए बी का डिस्टेंस निकाला। अब उसके लिए 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी कर सकता था, मैंने स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 किया था कि आपका क्वेश्चन आसान रहे। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर लें, बात एक की है। स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 किया, 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी करें तभी यही आता है। -1 -2 किया, -2 -1 करें तभी यही आता है। ए बी का डिस्टेंस 12 आ गया। सॉल्व करने से आप देख सकते हैं 3 से कैंसिल हुआ, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व कर लिया। बी सी का स्क्वायर कर लें, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लें BC के ऊपर। ये BC का पॉइंट है आपके पास, ये है BC के पॉइंट, तो h माइनस जीरो आ गया, -2 -2 -4 हो गया, h माइनस जीरो h ही रह गया। सॉल्व करने से h स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर में एडिशन का साइन है। तीसरी साइड AC देखा, ये उसके फॉर्मूला है, ये AC है, ये CA कर लें, एक ही बात है, AC है, तो ये h माइनस स्क्वायर रूट 3 करना पड़ेगा, -2 -1 करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल आती है, तो यहाँ पे आप देख लें वैसे तो सॉल्व हुआ हुआ है। h माइनस स्क्वायर रूट 3, अब ये दो टर्म्स हैं, जब भी दो टर्म्स आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, तो उसके ऊपर फॉर्मूला लगता है। ये एक टर्म है a माइनस बी, इस तरह की टर्म है, तो a माइनस बी पे हम फॉर्मूला लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया है। h स्क्वायर किया, यहाँ पे आप देखें h स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -2ab, फॉर्मूले का a की जगह h है, b की जगह स्क्वायर रूट 3 है। आगे सेम है, -2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया, h का स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, ये मैंने सीक्वेंस में रख लिया, -2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, h मैंने बाद में लिख लिया। यहाँ पे -2 + 1 करते हैं तो -1 आता है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 ही होता है। लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, जो एक जैसी टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, ये h स्क्वायर एज इट इज़, ये 3 है, ये 1 है, 3 + 1 4 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब आगे इसका फर्दर सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आगे अब आपने करना क्या होता है, आगे बात आती है जो कॉन्सेप्चुअल बात है। ये तो तीनों साइड्स के हमने वो ले लिए हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। आगे जो है असल बात है
तो वो असल बात ये है कि हमें ये पता है कि ये ट्रायंगल बन रही है, इसमें ये वाली जो साइड है, ये सबसे लेंथ में बड़ी साइड होती है। इसका स्क्वायर और रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए, ये मतलब हम रखते हैं। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC स्क्वायर, यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं, एक आपके पास AB है और एक आपके पास जो है AC है, इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। BC का जो स्क्वायर है उसका हम BC हम निकाल चुके हैं। BC में हमारे पास क्या आंसर आया था, 8 स्क्वायर प्लस 16। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ जी, BC की जगह 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट में था और ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर भी आ जाएगा। इसी तरह ए बी का डिस्टेंस निकाला है, ए बी का जो डिस्टेंस निकाला है यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। ए बी का डिस्टेंस मैंने निकाला था जी 12, तो ए बी का साथ में स्क्वायर रूट भी था, मैं स्क्वायर रूट लगाना शायद इसके ऊपर भूल गया था, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था। तो ए बी का आंसर मेरे पास 12 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी 12, यहाँ पे है मेरे पास स्क्वायर, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। ए सी का आपने ये निकाला हुआ लास्ट में, तो ये नीचे ही निकला हुआ। ए सी की जगह आप लिख लेंगे 8 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एच, उस पूरे के ऊपर है जी स्क्वायर, ऐसे करके आपने स्क्वायर लगा लिया। अब जैसे आपने सॉल्व करना है और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ तक तो बात आपको समझ आ जानी चाहिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने इन चीज़ों को इक्वल लिखा, कैसे लिखा डिटेल में बता चुका हूँ। स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, बचा एच स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे आपके पास ये 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल, 12 आ गया, ये स्क्वायर भी इससे कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ए। जब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए एक सिंपल हल ये है कि आप इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले जाएं। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप। एच स्क्वायर प्लस 16, पहले इसको यहाँ पे ऐड करें, 12 प्लस 4 16 हो गया, प्लस एच स्क्वायर हो गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 एच आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको प्रॉपरली इन सारी वैल्यूज को, ये जो राइट पे लिखी है इनको लेफ्ट पे ले जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। एच स्क्वायर प्लस 16, ये प्लस 16 है, यहाँ पे आगे माइनस 16, ये प्लस एच है, यहाँ पे आगे माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस 2 पे है, यहाँ पे आगे प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 एच, इधर बचा 0। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, कुछ लाइक टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, तो बचा क्या, बचा सिंपल 2 स्क्वायर रूट 3 एच इज इक्वल टू 0। अब मुझे एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एच के साथ ये दो चीज़ें भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मैं इनको डिवाइड कर दूंगा, मैं लिख दूंगा 0/2 स्क्वायर रूट 3, तो एच मेरे पास आ गया 0। तो एच की वो वैल्यू हमें चाहिए थी, वो वैल्यू हमने निकाल ली है। इस बात का मतलब है कि इस वर्टेक्स की जगह जो एच का वर्टेक्स है, अननोन जो वैल्यू है, आपको अननोन वैल्यू, अगर इस अननोन एच की जगह आप 0 रखेंगे तो फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ये वाकई ही प्रूव हो जाएगा कि वर्टेक्स जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो इतना सा बात थी, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने के लिहाज से, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको कंसिडर किया जा सकता है कि मेक श्योर तो आप इसको अच्छे से समझ लें। 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, तीनों का डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस निकालने के बाद आप ये ट्राइंगल लाजमी इस तरह बना लीजिएगा ताकि वर्टेक्स एट ए रख लें आप, वर्टेक्स एट का मतलब 90 का डिग्री के ऊपर यहाँ पे आप रख लेना। उसके बाद तीनों के डिस्टेंस निकालें बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल रखें। यहाँ पे आपने इसको बड़े ध्यान से सॉल्व कर लेना है, फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया डिटेल में बताया। सॉल्व करने के बाद आपने फाइंड आउट करना है, एच आपके पास 0 आ जाएगा। सो यू आर डन विद योर क्वेश्चन। इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ चुकी होगी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत मजे का और बहुत डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है फाइंड एच सच दैट पॉइंट्स गिवन है -1, 8, 3, 2 से आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अब यहाँ पे उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखेगा कि पॉइंट्स कोलिनियर हो तो हमने करना क्या होता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और इसका आंसर 0 के इक्वल आता है। अब ये x1 है, x2 है, x3 है, मतलब आपके पास ये x1 होगा डेफिनेटली, पहला वाला पॉइंट x1 होता है, दूसरा इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं। x1 की जगह अगर आप पुट करें तो मेरे पास क्या आएगा -1, x2 आपके पास है यहाँ पे 3 हो जाएगा और x3 आपके पास यहाँ पे 7 है डेफिनेटली। y1 आपके पास क्या है, ये y1 का पॉइंट है जिसे हम h कह रहे हैं, बेसिकली जो हमें फाइंड आउट करना है h ही यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि h की जगह हम क्या रखें कि वाकई ही इनका आंसर 0 आ जाए। तो इसी तरह h आ गया और आगे आपके पास जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पे तो आपको 1 रखना है। और ये आपके पास जो है इस तरह का ये साइन है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आप लोगों ने डेफिनेटली पहले कहीं नहीं सीखा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट जो है फाइंड आउट करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे।
अब इसको एक्सपैंड करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़हन में रखना ज़रूरी है। हम आगे मूव करते हैं, पीछे इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्वेश्चन से। हमने पॉइंट्स लिख लिए और कोलिनियर के लिए 0 रख लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे? इसको एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले तो आप ये एंट्री लेते हैं, यहाँ पे अब ये एंट्री लेते हैं -1। -1 जब आप लेते हैं तो ये बेसिकली रोज होती हैं, याद रखें, लेफ्ट से राइट इनको हम रोज कहते हैं, और ये कॉलम हम इसकी ये वाली रो और इसके इस कॉलम को ख़त्म कर देते हैं, जो बाकी बचता है वो लिख लेते हैं, ये बच रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे, मैं उसको यहाँ पे फिलहाल रेज आउट कर देता हूँ वरना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। कैसे लिखा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो पहली एंट्री एज इट इज -1 आ रही थी, इसको रो से एक्सपैंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग रो R1 के जरिए हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। इसी तरह अगली एंट्री में आपके पास ये फर्स्ट एंट्री है -1 लिया, उसके बाद अगली पे मूव करके H पे, एज से पहले आपने माइनस लगाना होता है, मतलब फर्स्ट एंट्री से पहले आपने यहाँ पे पॉजिटिव लगाना होता है, फिर आपने नेगेटिव लगाना होता है और फिर आपने पॉजिटिव लगाना होता है। अब जब आपने एच लिया तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब आप सेकंड एंट्री या कोई भी एंट्री लेते हैं तो उसकी रो और उसके कॉलम को आपने ख़त्म कर देना। जैसे अभी ये इसका रो ख़त्म, इसका कॉलम ख़त्म, तो बचेगा क्या 3 7 1 1। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इसको ऐसे करके ख़त्म कर दिया। फिर आपके पास प्लस आ गया, लास्ट वाली एंट्री 1 आ गया, और फिर आपने वही 1 का रो ख़त्म ये, और 1 का कॉलम ख़त्म ये। तो जो बचेगा वो लिखें, यहाँ बचेगा क्या, 3 बचेगा, 2 बचेगा, पहले उसको मैं यहाँ से फिलहाल रेज कर देता हूँ, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इक्वल में आपके पास आ गया 0। तो ये एक्सपेंड करना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये एंट्री लेते हैं, इसकी रो को ख़त्म कर देते हैं, इसके कॉलम को ख़त्म करते हैं, -1 तो आप लिख ही चुके हैं, ये चीज़ बच जाती है। इसी तरह आप आगे चलते हैं, तो सेकंड एंट्री भी लेते हैं, एच लगाते हैं, उससे पहले माइनस फॉर्मूला का लगाते हैं। जब आप एच लेते हैं तो आप समझें ये भूल जाते हैं, इसकी ये चीज़ भूल जाते हैं, रो और कॉलम भूल जाते हैं, 3 और 7 और 1 1 बचता है। इसी तरह लास्ट एंट्री में जाते हैं, फिर +1 लगाते हैं, ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, तो ये बचता है 3 2 7 3। इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 रख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली ये डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैं आपको आगे मतलब साथ साथ बताता जाऊंगा। यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, प्लस माइनस माइनस -1 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट लगा लें। आप याद रखें ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस में एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आपने क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 1, गलती से बचने के लिए ऐसे लिख लें, सेंटर में माइनस फार्मूले का, और 1 इंटू 3। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक अक्सर कर जाते हैं कि पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इनको, जबकि पहले ये डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, इनको और फिर इनको। ब्रैकेट क्लोज कर दें, -h लगाएं एज इट इज़, फिर 3 इंटू 1, 3 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, फिर सेंटर में माइनस फार्मूले का लगाया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 7 आया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर इसी तरह 1 एज इट इज़ आ गया। आगे फर्दर चले, 3 इंटू 3 किया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 आ गया, माइनस लगाया, 2 इंटू 7 किया, 14 आ गया, इक्वल में मैंने 0 लिख दिया। तो इसी के अंदर मैं इस सबको मैं यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, बल्कि एक स्टेप कर ही लेते हैं, कौन से मसले वाली बात है। -1 आ गया, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे आ गया -3, माइनस एच यहाँ पे आपके पास आ गया 3, यहाँ पे आ गया 7, प्लस 1 एज इट इज़, यहाँ पे आपके पास 9 -4 -5 आ गया, इक्वल में आपके पास आ गया 0। इसको सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने के बाद जो है बेसिकली हमें एच फाइंड आउट करना है, और वो हम एच को फाइंड आउट कर लेंगे, वो आप लोग देखते जाइएगा, हम इसको फर्दर सॉल्व करके फाइंड आउट करते जाएंगे। सॉल्व करते जाएं, -1 एज इट इज़ आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, -h -4 आ जाएगा, प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस -1 इंटू 5 आ जाएगा, इक्वल में 0 आ गया। माइनस इंटू माइनस +1 प्लस 4h माइनस माइनस प्लस -5 इक्वल में आपके पास आ गया जी 0। अब यहाँ पे आप करेंगे तो 4h एज इट इज़, ये लाइक टर्म है, ये वाली दोनों कांस्टेंट है, प्लस माइनस हो सकते हैं, -4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 4h -4 इज इक्वल टू 0। एच फाइंड आउट करना है, 4h इधर -4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए, वहाँ जाके पॉजिटिव 4 हो गया, एच एज इट इज़ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हुआ, एच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस बात का मतलब है कि एच इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये पॉइंट्स वाकई में ही कोलिनियर होंगे। अगर आप उस क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व है तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। मैं इसको ब्रीफली जो है बस थोड़ा सा आपको डिटेल में अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा बता दूंगा, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप इस एच की जगह ये .1 रखेंगे तो वाकई ही सॉल्व करने से इनको आंसर 0 देगा। अब कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला याद रख लेना है, इस फॉर्मूले को 0 के इक्वल रख लेना है क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। उसके बाद आपको एक्सपेंड करना सिखाया, ये थोड़ी सी डिटेल में
आप लोग चेक कर लीजिएगा जहाँ मैंने बताया, अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करते गए h इज इक्वल टू n बाई 1 आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Moving on to next question, which is question number 8, one of my favorite and one of the easiest question and one of the important question. The points this and this are the ends of the diameter of a circle. अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। अब डायमीटर क्या होता है याद रखें, ये लेट्स सपोज सेंटर है। डायमीटर हम क्या कहते हैं, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करे इस तरह से, इसको हम डायमीटर कहते हैं। और सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये डिस्टेंस जो है इसको हम रेडियस कहते हैं। बेसिकली ये मैं लेट्स सपोज सर्कल लेता हूँ, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस इसको रेडियस कहा जाता है। ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक, तो ये भी ये अलग से एक रेडियस है। इसी तरह मैं ये भी रेडियस बना सकता हूँ, ये भी रेडियस है। तो सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। और अगर वही लाइन में ऐसे करके पूरी पास करवा दूँ, अब इस पूरी लाइन को जो है हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब डायमीटर इस दो रेडियस को ऐड कर दिया जाए, r1 r प्लस r कर दिया जाए तो डायमीटर बनता है। और डायमीटर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, मतलब डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो हम सॉरी रेडियस को डबल कर दिया जाए तो डायमीटर आ जाता है। इट्स जस्ट लाइक अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5 है, रेडियस सारे बराबर होते हैं। तो इसको ऐड किया जाए या 2 इंटू 5 कर दिया जाए तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे बड़ी ज़रूरी थी समझना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी था समझना कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब यहाँ पे बात क्या है, वो कहता क्या है, हमें कह रहा है कि पॉइंट्स दिए गए हैं विच आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ये हम इस डायमीटर को नाम देते हैं, इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बी कह देता हूँ। अब इसको ए का पॉइंट्स गिवन है मेरे पास -5, -2, ये ए के पॉइंट है, और बी के पॉइंट्स है 5, -4। फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, फाइंड द सेंटर। सबसे पहले तो सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। डेफिनेटली अब आपको सेंटर नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि सेंटर मिड पॉइंट होता है किसी एक लाइन सेगमेंट का। ये एक लाइन सेगमेंट है पूरी, तो ये इसके एंड कॉर्नर पॉइंट्स हैं और ये इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट फार्मूला हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3 में हमने बड़े डिटेल से सीखा था। तो हम इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं। हमें ओ पॉइंट चाहिए, ठीक है, ओ हमारे पास जो है इसके कोऑर्डिनेट होंगे कोई एक्स वाई जो कि हमें नहीं पता। फार्मूला आपको याद होना चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेंटर ओ फाइंड आउट करने लगा हूँ। ध्यान से देखिएगा, x1 क्या चीज़ है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, हमें पता है। तो -5 और यहाँ आपके पास जो है 5 ये x2 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। y1 ये है -2 और ये आपके पास है -4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला जो आपको आना चाहिए। सेंटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसलिए मैं उसको ओ कह रहा हूँ। अब -5 + 5 0/2 आ जाएगा। ये आपके पास -2, ये आपके पास आ गया -4। इसको सॉल्व करने से डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं -6 और में आपके पास 2 है, ये आपके पास एज इट इज आ गया। अब 0/2 याद रखें 0 ही होता है और ये आपके पास हो गया -3। तो सेंटर आपको मिल गया है, ठीक है, सी कह दें ओ कह दें, आपकी अपनी मर्जी है। सेंटर आपको मिल चुका है 0, -3। तो आपको सेंटर निकालना था, वो आप निकाल चुके हैं। पहली बात थी सेंटर निकालना। अब आपको कहता है कि रेडियस निकालें, तो अब रेडियस के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल बात है। अगर मैं इस ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालूं, ये भी रेडियस है, या मैं ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालूं, ये भी रेडियस है, या मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल कर उसको हाफ कर दूं तो वो भी रेडियस है। ठीक है, बात एक है, तो इसमें आप ज़्यादा रॉकेट साइंस में मत जाएं। आप सिंपल ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, ओ से ए का या ओ से बी का, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों डिस्टेंस सेम ही आएंगे बिकॉज रेडियस आर ऑलवेज इक्वल। आप कोई भी रेडियस निकाल सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा लेता हूँ ओ ए पे। ठीक है, ओ का पॉइंट आपके पास है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ओ ए विच इज़ इक्वल टू रेडियस, क्योंकि हमें पता है ओ ए किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। डिस्टेंस फार्मूला हमें आता है, डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, x2 - x1 प्लस y2 - 1 में होल स्क्वायर बार बार हम कर चुके हैं। तो डिस्टेंस आपके लोगों के पास है, ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, आप इस तरह से इसको पुट कर लें, -5 - 0 होल स्क्वायर x2 - x1 और इसी तरह -2 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ये x1, ये x, इसमें से ये पॉइंट माइनस किया, इसमें से ये पॉइंट माइनस किया, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था तो 2 माइनस लगाने पड़ते हैं और ब्रैकेट लगा लेनी पड़ती है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आपका रेडियस जिसे r आ जाएगा, सॉल्व कर लें। ये आपके पास -5 ही बचेगा, -5 का स्क्वायर, और ये आपके पास कुछ ऐसे आएगा -2 + 3 और ये आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें, -5 का स्क्वायर 25 आ गया, -2 + 1 का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा जी 26। तो रेडियस आपके पास 26 आ गया। रेडियस आप निकाल लिया और आपने इसका सेंटर ऑलरेडी
निकाल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा आप लोगों ने कुछ करना नहीं था, इस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मज़े का क्वेश्चन है। ओ ए निकालना है, कुछ बच्चे ओ बी निकाल लेते हैं, तो ओ बी निकाल लें, ओ बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, तभी आपका आंसर जो है यही आएगा। और कुछ टीचर जो है ये पूरा ए बी फाइंड आउट करवाने के बाद उसको हाफ कर देते हैं। मतलब आप ए बी पूरा फाइंड आउट कर लें, ठीक है, ए बी पूरा डिस्टेंस कर लें और उसके बाद उसको 1/2 से डिवाइड करके ये वाला हाफ मिल जाएगा। तो एट द एंड बात एक ही है, जिस तरह से मर्जी कर लें आपका आंसर सेम आएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ जाएगा। बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायमीटर और रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको लाजमी पता होना चाहिए। वो पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है और आपको आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता कि मैं ओ ए का डिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूँ, मैं ओ बी का क्यों नहीं निकाल रहा। आप ये नहीं होता कि टीचर ने ओ ए का करवाया तो मैं ओ ए का ही डिस्टेंस निकालूँ या मैं ओ बी का ही निकालूँ। इससे आपको आपका माइंड क्लियर होता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह से पढ़ने का मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ चुकी होगी। आगे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। इसका सॉल्यूशन मेरे पास प्रोवाइडेड था तो आई थॉट कि मैं आपको सॉल्यूशन के साथ ही इसको समझा दूँ। मुश्किल काम नहीं है इसका। प्रीवियस क्वेश्चन आई गेस क्वेश्चन नंबर हम इसका 6 जो है इसी तरह का मिलता जुलता था, वो कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, काइंड ऑफ सिर्फ वैल्यूज़ का डिफरेंस है। फाइंड एच सर्च एट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल विद वर्टेक्स एट। वो भी यही क्वेश्चन था, बस उसमें ये जो पॉइंट्स थे ये डिफरेंट थे। तो कॉन्सेप्ट सेम है, आपको पता होना चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है क्या होती है। वर्टेक्स ए का मतलब ये जो वर्टेक्स ये वाला एंगल ए है, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पता है कि ये साइड का स्क्वायर जो है रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आता है। राइट ट्राइंगल बड़ी डिटेल से हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं। तो अब करना क्या पड़ेगा आपको, ए बी बी सी सी ए तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस वही पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने से ये बात आ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी बात डिटेल में बताने वाली है। ए बी के अंदर हम क्या करते हैं, 2 माइनस एच किया और इसी तरह 7 माइनस 1 किया, ये हमारे पास हुआ है। अब 2 माइनस एच का स्क्वायर कैसे ओपन हो रहा है, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन आती है बच्चों की, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए की जगह मेरे पास 2 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस एच की जगह मेरे पास जो है एच ही है तो आपके पास एच स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एच आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, एच स्क्वायर आ जाता है माइनस 4h आ जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हुआ भी हुआ, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और आगे 7 माइनस 1 36 का स्क्वायर है। तो ये पुरानी बात है, मतलब ये मैंने आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा दिया है। और ए बी का स्क्वायर करने से लाइक टर्म्स हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो 36 और 4 को उसने ऐड किया, 36 और 4 को ऐड करने से 40 आ गया और ये आपके पास जो है ए बी का डिस्टेंस निकला हुआ है। तो ए बी का डिस्टेंस आप लोगों के सामने है, ये उसने निकाल दिया, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। इसी तरह ए सी का डिस्टेंस निकाला, उसमें भी वही बात है, -6 है माइनस एच। अब यहाँ भी बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, ए सी का डिस्टेंस निकालना है तो ये -6 माइनस एच किया तो आप इसको लिख सकते हैं -6 माइनस एच होल स्क्वायर और आगे आपके पास जो भी है वो इसी तरह आ जाएगा -7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने में बच्चों को मसला आता है कि सर ये माइनस कहाँ गायब हो गया। बच्चों सिंपल बात है, इसको आसान करने के लिए यहाँ से आप -1 कॉमन ले लें। -1 जब आप कॉमन लेते हैं तो ए 6 भी प्लस का हो जाएगा और एच भी प्लस का हो जाएगा और ऐसे करके होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपके पास सिंपल है, इसका स्क्वायर तो आपके पास सिंपल -14 आ जाएगा, -14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, वो तो मसला नहीं है। -7 नहीं है, -1 है, माई बैड, यहाँ पे जो है -1 है तो आप यहाँ -1 कर लीजिएगा। उसको तो सॉल्व करने से बात समझ आ रही है, मैं इसको आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको डिटेल में समझ लें। अब यहाँ पे उसने किया क्या हुआ, जब आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इसका और भी तरीका है, मतलब आप बेसिकली ए आपके पास -6 कंसिडर कर लें, बी भी आप -h कंसिडर कर लें, तब भी सेम है, लेकिन ये बात ज़्यादा आसान है जो आपको समझाने जा रहा हूँ। अब इसका होल स्क्वायर का मतलब है कि -1 का भी स्क्वायर करना है और इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर करना है, तो -1 का भी स्क्वायर कर लेंगे आप और इसी तरह 6 प्लस एच का स्क्वायर। अभी 6 प्लस एच का स्क्वायर उसी तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सेपरेट लेंगे, एच का स्क्वायर सेपरेट लेंगे, 2 फार्मूले का आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा। अब जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर लेके लिख लें। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 36, एच का स्क्वायर एच, इसको मल्टीप्लाई करने से 12h और आगे वो -7 -1 था, -8 आता है, -8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया। तो ये इस तरह से उसने स्क्वायर ओपन किया है। बच्चों को इसमें मसला आता है कि स्क्वायर कैसे ओपन हुआ है या माइनस कहाँ चला गया, तो दोनों तरफ माइनस है तो बच्चों आप ये समझे माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद उसने इसकी स्क्वेयरिंग की तो ये आपके पास जो है बी सी का ए सी का डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास बी सी का डिस्टेंस आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना था, उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कह रहा था, ये पॉइंट ए है, लेट्स सपोज ये पॉइंट बी है और ये सी है,
ये बी सी का स्क्वायर और ये दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, जैसे उसने यहाँ पे लिखा भी होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ से आपको जो है सॉल्यूशन उसने प्रोवाइड किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होता तो बच्चों को मुश्किल होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बात बता देता हूँ कि जैसे बी सी का था, बी सी का स्क्वायर अब आपके पास क्या था, ये आया हुआ 260, तो इधर आपके पास आ गया 260 स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट आ गया, ये बी सी का स्क्वायर आ गया। इसी तरह आगे आपके पास एक ए बी का स्क्वायर होगा और एक ए सी का स्क्वायर होगा, जैसे मर्जी लिख लें, पहले ए बी को देख लें। ए बी आपके पास ये आया था एच स्क्वायर माइनस 4h और साथ में आपके पास था जी 40, स्क्वायर रूट आ गया, इस पूरे का होल स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर है। आगे आपके पास क्या था जी, ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर आपने यहाँ पे कहीं पे निकाला होगा, ये है एच स्क्वायर प्लस 12h, इसको मैं यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ, एच स्क्वायर प्लस 12h है तो हम उसको इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे था एच स्क्वायर प्लस 12h और साथ में आपके पास है जी 100, प्लस लगा के 100 है, इनका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल। आगे आपने सॉल्व करना है, 260 एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, ये 260 एज इट इज ही रहने दें फिलहाल। ये एच स्क्वायर आपके पास हो जाएगा जी 2h स्क्वायर, ये माइनस 4h है प्लस 12h है प्लस माइनस माइनस प्लस 8h हो गया, ये 40 है ये 100 है, तो इसको ऐड करने से आपके पास जो है 140 आ जाता है। अब इसका आसान हल ये है कि इस 260 को भी आप इधर मूव करा के सॉल्व कर लें, तो मैं इस 260 को मैं यहाँ से रेज आउट करके समझे 260 मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ और ये वहाँ जाके माइनस 260 हो जाएगा, इक्वल के इधर जीरो बचेगा तो इधर जीरो लिख लें या इक्वेन के इधर जीरो लिख लें, बात एक ही है। तो इस तरह से सोल्यूशन आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपके पास बचेगा जी 2h स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास 8h एज इट इज आया हुआ है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 120 इक्वल में 0 आ जाएगा। अब बेसिकली इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, इसको आसान करने के लिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं या 2 से सबसे डिवाइड कर देते हैं, बात एक ही है। जब आप 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर बचता है, यहाँ पे आपके पास 4h बचता है, यहाँ पे आपके पास जो है 60 बचता है, इक्वल में 0, तो ये 2 मल्टीप्लाई है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, तो इस 2 को भी आप बेशक यहाँ पे रेज आउट कर दें। अब यहाँ से क्या करना होता है, सोल्यूशन यहाँ से प्रोवाइडेड नहीं है, मैं आपको मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल याद करवाता चलूँ कि मिड टर्म ब्रेकिंग होती कैसे है। ये फर्स्ट टर्म में 1 है, लास्ट में 60 है, 1 और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है और सेंटर में 4 है। अब 4 को ब्रेक करना है आपने माइनस के फॉर्म में, ताकि 4 को इस तरह से ब्रेक किया जाए कि मल्टीप्लाई करने से 60 आए, प्लस माइनस करने से यही आए, तो मतलब 4 को मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 करने से 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाएगा। तो यही काम आपने यहाँ पे करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, एच स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे 10h माइनस 6h और यहाँ पे आपके पास माइनस 60 इक्वल में आपके पास आ गया 0। आगे आप सॉल्व कर लें, एच स्क्वायर एज इट इज़ नहीं, कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म में h कॉमन, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन, यहाँ पे h प्लस 10 बचेगा। ये दोनों जो है ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट लाइक टर्म्स होनी चाहिए, सेम सेम इसके अंदर आना चाहिए, फिर आपके पास सॉल्यूशन परफेक्टली आ जाएगा। अब आपके पास सिंपल है, h प्लस जो है एक ब्रैकेट आ रही है h माइनस 10 सेपरेटली लिख लें, h प्लस 10 एज इट इज लिख लें, इक्वल में 0, दोनों को 0 के इक्वल रखें, h माइनस 6 इक्वल टू 0, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से h इज इक्वल टू 6 आ जाता है, यहाँ से h इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाता है। अब माइनस वाली वैल्यू आप कंसीडर नहीं करते तो h इज इक्वल टू 6 आंसर होता है, क्योंकि जो है वैसे तो दोनों आंसर्स ही आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही आंसर मिल जाते हैं तो आपने इसको क्रॉस नहीं करना, ये दोनों ही आपके आंसर होंगे, मतलब एच की इन दोनों वैल्यूज़ में से आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर लें तो वो आपको ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की वैल्यू बना देगी। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आप उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। तीनों में हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, जहाँ पे सोल्यूशन मुश्किल था वहाँ पे मैंने आपको फार्मूला ओपन करके बता दिया, और लास्ट में ये बच्चों को सिंप्लीफिकेशन मुश्किल आती है तो सिंप्लीफिकेशन मैंने आप लोग को खुद अपने सामने करके दिखाई, ताकि आप लोग को और क्लैरिटी के साथ इसकी समझ आ जाए। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जी, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है। आई एम रियली होपफुल कि मैं आपको इसको समझाने में सक्सेसफुल रहूँगा। मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा अटेंटिवली देखें। सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हम इस पे जाते हैं, पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। वो कहता है क्वाड्रेटल हैज़ द पॉइंट दिस दिस दिस, उसके 4 पॉइंट्स हैं, ये क्वाड्रेटल की शेप बनी हुई है आपके सामने इस तरह की। ठीक है, लेट्स सपोज हम ऐसे करके कोई शेप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रेटल की। ये लेट्स सपोज कोई शेप है, गंदी सी शेप ड्रॉ हो गई, उसने आपको शेप ड्रॉ करके रखी है, उसके 4 पॉइंट्स लेट्स सपोज मैं आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें है क्या।
लेट्स सपोज है जैसे उसने पॉइंट्स को रखा है हम उसी तरह उसको रख लेते हैं। लेट्स सपोज ए का पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, डी है। कहता क्वाड्रेटल है, अब उसके आपने क्वाड्रेटल हैविंग दिस साइड आर वर्टिसेस। उसके बाद असल बात क्या है, फाइंड द मिड पॉइंट्स। इसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करो और उन मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करो तो वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हो। जैसे अब ये इसका मिड पॉइंट है, लेट्स सपोज ये मिड पॉइंट इसका हो, लेट्स सपोज ये इसका मिड पॉइंट हो, ये इसका मिड पॉइंट हो। मतलब अगर आप ऐसे करके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो मिड पॉइंट जो है वो पैरेललोग्राम बनाए। अब मिड पॉइंट्स का पैरेललोग्राम कब बनाएंगे, जब पैरेललोग्राम की शेप तो बन गई, पैरेललोग्राम ये होगी कि इनके ये ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होंगी जब। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे शेप को बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए। मैंने बताया था शेप वहाँ पे बनी हुई है, डिस्टेंस फार्मूलाज भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये क्वाड्रेटल बनाई और उसके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। अब मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है, मिड पॉइंट फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्वाड्रेटल बनाते हैं, इसको मैं ए कह देता हूँ, ये बी है, ये सी है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। एक को एच का नाम दे दिया, एक को ई का कह दिया, इसको एफ का कह दिया, इसको जी का कह दिया। लेट ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी सी डी ए डी रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब ई जो है ए बी का, एफ जो है बी सी का, सीक्वेंस से जा रहा है रिस्पेक्टिवली। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला सबसे पहले ई आपने निकालना है, मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी निकाल सकते हैं ई निकालने के लिए, क्योंकि ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए बी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें। ए बी का पॉइंट है 9,3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए का पॉइंट मेरे पास क्या है 9,3 और बी का पॉइंट मेरे पास है -7,7। इसका मिड पॉइंट ई इसका लेट्स सपोज मिड पॉइंट है। निकलेगा कैसे, मिड पॉइंट फार्मूला में पता है x1 प्लस x2, x1 और x2 मेरे पास -7 है डिवाइडेड बाय 2। y1 प्लस y2 का मतलब 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने से ये आपके पास 9 माइनस 7 जो है 2 बनाएगा। ठीक है, 9 माइनस ये 2/2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 6/2 आ जाएगा। अब ये आपके पास 1,3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1,3। ये देखेंगे ये निकला होगा 1,3 नहीं आएगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे कुछ मसला किया होगा मैंने। ए का पॉइंट था 9,3 और -7,7 था पॉइंट, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। अब यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, तो 1,5 ये देखेंगे आप 1,5 आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसी तरह इसको देख लेना है। कुछ वहाँ पे उसने सोल्यूशन के अंदर कहीं ना कहीं मसला है, उसने पीछे जो है प्रिंट लगाया हुआ है, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बहरहाल ई के पॉइंट्स आपके पास आ गए। इसी तरह आपने एफ का निकाल लेना है। एफ के लिए बी और सी का मिड पॉइंट है, ये एफ का पॉइंट उसने निकाला और बी और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें। ये ई आ गया, ये एफ आ गया। इसी तरह जी निकालें, जी किसका मिड पॉइंट है, सी और डी का। तो सी और डी के पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट को यूज़ कर लें, ये सी और डी के पॉइंट है, यूज़ किया वो भी आ गया। एच के लिए, एच किसका मिड पॉइंट था जी, ए और डी का। ये ए और डी 9, 9 प्लस 5 14, 14/2 ये हुआ है 7 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब ये मिड पॉइंट्स मिल गए हमें। अब असल बात क्या थी, क्वाड्रेटल हैविंग दीज साइड्स आर एज इट्स वर्टिसेस, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड। हमने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। असल बात क्या है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट कॉन्सेक्यूटिवली इज अ पैरेललोग्राम। कहता है वो फिगर जो फॉर्म कर रही है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ये मिड पॉइंट को एच को एफ के साथ, ये वाला इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, वो कहता है ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है ये पैरेललोग्राम होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के लिए क्या होना चाहिए कि इसके अंदर ये ऑपोजिट साइड्स की इक्वल होनी चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन आपको बस यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको बस सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। वो कहता है आपने ये क्या प्रूव करना है, ई एफ ये निकाल लें, इसका डिस्टेंस निकाल लें, एफ जी का निकाल लें, जी एच का निकाल लें और एच जी, इन तीनों के सबके डिस्टेंस निकालें। ई एफ का डिस्टेंस निकाला बाय डिस्टेंस फार्मूला। ई एफ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ई का पॉइंट भी आपके पास है, एफ का भी पॉइंट आपके पास है, ये ई का पॉइंट आया हुआ है, एफ का पॉइंट आया हुआ है, उसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा लें। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, ये आपके पास आंसर कुछ आ जाएगा 61। इसी तरह फर्दर एफ जी का निकाला, ये एफ जी का, फिर जी एच का और उसके पास फिर ई एच का। अब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब एफ एफ ई या ई एफ का डिस्टेंस जो है ये जी एच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपस में इक्वल आ भी रहे हैं। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 3 ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 में 61 ये ई एफ का डिस्टेंस आया हुआ। ये देखिए मैं बात आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ई एफ का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 61 आया हुआ। अब ई एफ के ऑपोजिट क्या है, जी एच। तो जी एच का डिस्टेंस देखें, ये भी आपके पास यहाँ पे निकला होगा, ये भी 61 स्क्वायर रूट आ रहा है। इसका मतलब ई एफ जो है किसके बराबर आ रहा है, जी एच के। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब इनकी ऑपोजिट साइड बराबर है। इसी तरह ये एफ जी ये वाला और ये ई एच, ये भी डिस्टेंस बराबर होने चाहिए, जो कि उसने आपको निकाल के दिखाया हुआ है। ये भी स्क्वायर 6 स्क्वायर रूट 2 है और ये भी 6 स्क्वायर रूट 2 है। तो ऑपोजिट साइड जब इक्वल आ रही हैं, एज द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्यूटिव हैविंग ऑपोजिट साइड इक्वल टू ईच अदर, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। ब्रीफली इसको मैं बात बता रहा हूँ आपको।
तो ब्रीफली आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि हमें करना क्या था। अगेन अच्छे से सुन लें ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपके पास बाकी बातें पुरानी हैं, आपने वो डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ही लगाना होता है। तो बात असल में थी क्या? बात ये थी असल में क्वेश्चन के अंदर कि आपने एक क्वाड्रेटल बनाई, ये क्वाड्रेटल बनाई आपने, ठीक है? उसके अंदर उसके मिड पॉइंट्स निकाले। मिड पॉइंट्स निकालने के बाद चारों मिड पॉइंट्स को ऐसे करके जॉइन किया और ये फिगर बनेगी। अब जो फिगर बनेगी वो कह रहा है कि ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम होनी चाहिए। अब आपने मिड पॉइंट उसी तरह निकाले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये ए बी के पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसने ए यहाँ पे रखा है तो आप ए यहाँ पे रख, लेकिन आप बस सीक्वेंस से चलें। अगर ए बी सी डी ऐसे चलें, उसके बाद मिड पॉइंट्स को भी आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ई एफ जी एच। अगर किसी का ऊपर नीचे भी हो जाता है तो उससे कोई मसला नहीं है, कोई जो मर्जी जिस मर्जी पॉइंट को नाम दे दें, कोई और के एल एम एन यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। बस ये जो आपके पास मिड पॉइंट मिलेंगे, ये जो फिगर बनेगी, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो ये ई एफ का डिस्टेंस और ये ए जी का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए था, ये बराबर ही था। और इसी तरह ये वाला डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर ही था। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल आपने ये जो फिगर बनी है ये पैरेललोग्राम है। तो यू आर डन विद दिस एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप जो है उसमें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपको बेहतर तरीके से और समझा सकूँ।